चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। तो सर्वप्रथम अपने सभी व्यूअर्स को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही साथ समस्त देशवासियों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की क्लास में हमने महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा केंद्रित किया है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जरूर नोट करें। आपको पता है कि महात्मा गांधी को भारत में राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। उनका जीवन काफी आदर्शमय जीवन रहा है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़े नायकों के रूप में उनको ही गिना जाता है। महात्मा गांधी एक ऐसे राजनेता हुए जिनके युग को गांधी युग भी कहा गया। भारत में 1920 से लेकर के 40 के दशक का जो युग था उसे गांधी युग कहा गया। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ गांव में हुआ था। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी के पिता राजकोट के दीवान थे जिनका नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। याद रखेंगे, इसी सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी का जन्म। याद रखेंगे, हमने बताया कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। वर्तमान में 2 अक्टूबर जो है अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है साथियों? महात्मा गांधी के जन्मदिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान। महात्मा गांधी का जन्म स्थान हमने बताया कि गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ गांव में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के माता पिता। याद रखेंगे, महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता करमचंद गांधी थे। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। गांधी जी का जन्म एक काफी अमीर परिवार में हुआ था। एक तरह से कहे, महात्मा गांधी को प्रारंभिक दिनों में किसी भी तरह के अभाव का सामना नहीं करना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम। याद रखेंगे, पहले के समय में विवाह काफी कम एज में हो जाया करते थे। महात्मा गांधी का भी विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिन्हें गांधी जी बा कह करके भी पुकारते थे। और आपको पता होगा, गांधी जी विवाह के उपरांत भी अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम क्या था? महात्मा गांधी को बचपन में मनु प्यार से कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के बच्चों के नाम। याद रखें, महात्मा गांधी के 4 बच्चे थे। चारों बच्चों में सबसे बड़े थे हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास और देवदास। ये काफी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के 4 पुत्र कौन कौन थे? तो हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास और देवदास गांधी। अगला प्रश्न हमने रखा है साथियों, गांधी जी के जन्मदिन को। याद रखें, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और वर्तमान में गांधी जी के जन्मदिन को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में अहिंसा और सत्य का प्रयोग दुनिया को सिखाया और अहिंसा की ताकत को समझाया कि यह कितना खास होता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु। कई बार प्रश्न पूछा गया है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु साथियों गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहां उनसे मिलने भी जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया था? वो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग। याद है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। याद है, सत्याग्रह शब्द का कैसे इस्तेमाल ही शुरुआत हुआ गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह। भारत में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह जो किया गया था वो चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में। याद रखें, चंपारण आंदोलन ये बिहार राज्य से संबंधित है और ये काफी महत्वपूर्ण आंदोलन रहा और महात्मा गांधी का एक तरह से भारत में कहे तो ये पहला जन आंदोलन भी था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी 1891 में लंदन से जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके भारत आते हैं तो उन्हें एक अच्छे
केस की आवश्यकता थी और उसी समय उन्हें दादा अब्दुल्ला के द्वारा एक महत्वपूर्ण केस के मामले में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया और महात्मा गांधी वहां पहुंचते और यहां से गांधी का जीवन काफी परिवर्तित होता है। तो याद है कि 1893 में महात्मा गांधी कहां जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1893 से लेकर के 9 जनवरी 1915 से पहले तक वो दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को गोरे अंग्रेजों ने धक्का दिया था? ये काफी महत्वपूर्ण है, ये एक ऐतिहासिक घटना है जिससे गांधी जी के पूरे जीवन को झकझोर दिया। गांधी जी किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के उतने शिकार नहीं हुए थे, परंतु दक्षिण अफ्रीका में जब उन्हें फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी केवल ब्लैक होने की वजह से उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया गया और यहाँ से गांधी जी का जीवन काफी परिवर्तित हुआ और उन्होंने समानता की लड़ाई वहां से शुरुआत किया। उस स्टेशन का नाम था साथियों पीटरमारिट्सबर्ग। क्या नाम था साथियों? पीटरमारिट्सबर्ग। ये आपका दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन का नाम है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 वह तारीख है जो भारत का सबसे बड़ा प्रवासी व्यक्ति जिसे कहा जाता है गांधी जी, वो भारत वापस लौटे और वर्तमान में इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न है कि 9 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे? तो हमने पहले ही बताया कि महात्मा गांधी जी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किस आंदोलन से किया? तो याद रखिए गांधी जी का भारतीय राजनीति में जो पदार्पण है मूल रूप से वो चंपारण सत्याग्रह से होता है 1917 में। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने का आग्रह किसने गांधी जी से किया था? सबसे पहले याद रखेंगे राजकुमार शुक्ला नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने ही महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में आंदोलन के लिए बुलाया और महात्मा गांधी जी उनके इस अनुनय विनय पर इस आंदोलन में जाते हैं और महात्मा गांधी का वहां साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य कई बड़े नेताओं ने भी दिया। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहला भूख हड़ताल, गांधी जी ने भारत में पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के रूप में किया 1918 में। 1918 में महात्मा गांधी ने भारत में पहला भूख हड़ताल किया। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को पहली बार महात्मा कहकर किसने पुकारा? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो याद है गांधी जी को पहली बार महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कह करके पुकारा गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है साबरमती आश्रम की स्थापना। याद रखिएगा साबरमती के आश्रम की स्थापना 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो याद है गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। इसे जरूर नोट करेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है कि भारत में किन किन प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी ने किया? याद रखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। याद रखेंगे इन 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया और इसी वजह से ये बहुत बड़े जन आंदोलन हुए जो भारत की स्वतंत्रता में काफी सहायक रहे और आम जनमानस को काफी हद तक झकझोरा और स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदने को मजबूर और विवश किया। अगला प्रश्न है कि कौन से समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संचालित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो याद रखेंगे नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया नामक 3 समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संचालित हैं। अगला प्रश्न है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए। याद रखिए वैष्णव जन तो तेने कहिए ये प्रसिद्ध भजन किसने लिखा जिसे गांधी जी अक्सर गाया करते थे और ये इनका प्रिय भजन था। ये नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन ने किस वर्ष गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया? टाइम मैगजीन अमेरिका की पत्रिका है और ये दुनिया में काफी लोकप्रिय है। तो 1930 में गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया था। अगला प्रश्न है कि साउथ अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया? प्रश्न पूछा था दक्षिण अफ्रीका में किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया? तो याद रखेंगे इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का संपादन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से किया। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो याद रखेंगे गांधी जी ने
रॉलेट एक्ट 1919 में जो आया था उसे काला कानून कहा। और इस कानून के बारे में कहा जाता है बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। ये काफी कठोर कानून था जिसमें गिरफ्तारी तो थे परंतु जमानत के प्रावधान लगभग न के बराबर थे। अगला प्रश्न है साथियों, 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ? याद रखिए 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किसके खिलाफ था? तो नमक के ऊपर लगे कर के विरोध में इस तरह का आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया और नमक बना करके इस कानून को तोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू होता है दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ शुरू से लेकर के अंत तक मतलब साबरमती आश्रम से दांडी तक जाते हैं और इस दौरान 358 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और दांडी में जाकर के नमक बना करके इस कानून को तोड़ते हैं और इस के लिए गांधी जी को अपार जन समर्थन भारत में मिला। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920-22 के समय गांधी जी को सम्मान, याद रखिए असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कैसर ए हिंद का सम्मान दिया अंग्रेजों ने। और अगला प्रश्न है कि कैसर ए हिंद की उपाधि का त्याग दिया। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? तो याद रखेंगे गांधी जी 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे वो लंदन में हुए थे और तो एकमात्र जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। अगला प्रश्न है साथियों कि करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी के द्वारा किस आंदोलन के समय दिया गया? तो याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। अगला प्रश्न है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए लुई फिशर। कौन है साथियों? लुई फिशर। अगला प्रश्न है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी या इसे द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस प्रश्न को इस तरह से पूछता है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वयं महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।